भगवान जिनको माता पिता बनाने वाले हैं उन गृहस्थियों में जीवन कैसा था उनका। बोले दंपति धर्म आचरण नीका। दाम्पत्य जीवन जिनका अच्छा नहीं है वो भूल जाएं कि भगवान उनके जीवन में आने वाले हैं। दंपति मानी पति का पत्नी के साथ में व्यवहार और पत्नी का पति के साथ में व्यवहार और पति का पत्नी के साथ व्यवहार, दोनों का परस्पर मेल होना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ एक रथ है और इसके दो चक्के हैं, पति और पत्नी, और जहां पति पत्नी का बैलेंस बिगड़ जाता है वहां पर पूरा का पूरा परिवार का बैलेंस डगमगा जाता है, बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं। इसलिए दंपति धर्म आचरण नहीं का। पहले आप अपना दाम्पत्य जीवन पत्नी से प्रेम से बोलो, मर्यादा करो पत्नी की भी। श्री राम जी भी ऐसा नहीं कि केवल पत्नी ही आपके चरण दबाती रहेगी, कभी जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी चरण दबाने पड़ेंगे। भगवान श्री राम जी जब देखते हैं वनपथ पर जाते हैं कि किशोरी जी को पांव में कांटे लग जाते हैं तो भगवान राम जी पानी का बहाना बनाते हैं, वृक्ष के नीचे काफी देर तक बैठते हैं। वो जान जाते हैं कि सीता थक गई हैं, इसलिए उनके चरण को उठा करके राम जी अपनी गोद में रखते हैं और बेग विलंब लो कंटक काढ़े। जल्दी भी निकाल सकते थे लेकिन उनको विश्राम भी मिल जाए, क्योंकि सीता जी संकोच में रहती हैं कि प्रभु को कहीं देर ना हो जाए, इसलिए आगे चलने लग जाती हैं जब भी थकी हुई हैं। लेकिन पति को जानना चाहिए कि मेरी पत्नी किस परिस्थिति में है, उसके सुख दुख का अनुभव पति को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पत्नियों को ही कहा गया है कि तुम पतिव्रत धर्म रहो, तुम्हें भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। राम का चरित्र तो यही सिखाता है। श्री राम जी से जब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ जो आप करने जा रहे हो सीता जी के वनवास के बाद में, तो वो कहते हैं बगैर पत्नी के गृहस्थ कर्म आपका पूर्ण नहीं हो सकता, पत्नी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो बोले सीता जी का तो वनवास हो गया है। तो बोले कोई बात नहीं, आपके पिताजी ने 3 शादियां की थी तो आप भी एक और शादी कर सकते हो। भगवान श्री राम जी ने 7 श्लोकों में वशिष्ठ जी को डांटा है कि आपका धर्म दो विपरीत दिशाओं में क्यों जाता है। स्त्री के लिए यह धर्म ये कहता है कि यही तुम्हारे पति हैं, यही तुम्हारे परमेश्वर हैं और इनके बाद में अब तुम्हारा कोई नहीं है। तो ये पति के लिए नियम क्यों नहीं है कि जो पत्नी तुम्हारी है तुम इसी को व्यवस्थित करो और इसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। केवल स्त्रियों के लिए ही नियम, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं। और ध्यान रखना एक बात आप अपने जीवन में नोट करके रख लेना कि अगर आपकी पत्नी किसी दिन गंभीरता में डूब करके आंखों में आंसू भर करके आपको किसी काम को करने के लिए मना करे तो मत करना, नहीं तो आपकी वही गति होगी जो रावण और बाली की हुई है। क्योंकि इनकी पत्नियों ने रो करके अपना आंचल चरणों में टेक करके कहा था कि सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सेवा। इसलिए दाम्पत्य जीवन का मतलब यह है कि पति पत्नी का पूरा ध्यान रखे, पत्नी पति का पूरा ध्यान रखे। विदेशों में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज देखो यहाँ पर कितना अच्छा शिष्टाचार है। उनका क्या शिष्टाचार है? क्या यहाँ पत्नी को ऐसे अब्बे तब्बे करके नहीं बुलाते? यहाँ कहते हैं माय डियर प्लीज कम हियर, डियर कहते हैं, हनी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमने कहा ये सीखा कहाँ से अमेरिकन में? विदेशियों ने ये शिष्टाचार सीखा कहाँ से? रामायण में राम ने सिखाया है। भगवान राम जी सीता जी से कैसे बोलते थे? सीता जी से कहते अग्नि में प्रवेश करो, कैसे बोले, कैसे पुकारा सीता जी को? बोले सोना हो प्रिया वृत्ति रुचिर सुशीला। प्रिया को इंग्लिश में अनुवाद करो क्या होगा? डियर हुआ ना? तो कहां से सीखा आपने? सीखा तो रामायण से ना। इसलिए पत्नी से अच्छे ढंग से बात करो और कितना भी जिम्मेवारी का काम आपको क्यों ना हो लेकिन बच्चों का जरूर ध्यान रखो। और अगर जानना हो तो चलो हम आपको मूवी का भी उदाहरण दे देते हैं। आप कभी शराबी को देख लेना, एक फिल्म है शराबी। एक पिता बहुत धनवान है, धनाढ्य है बहुत, और कभी भी कोई बच्चा पूछता है मुझे स्कूल जाना है, उसे टाइम नहीं है, मंत्रियों के साथ में अपने सेक्रेटरियों के साथ भी देता है। एक दिन वो पुत्र इतना बिगड़ता है और बाप रोता है तो पुत्र उसको जवाब देता है ये आपके कर्मों का परिणाम है। आपको बच्चों के लिए फुर्सत थी,
क्या करोगे आप रुपया पैसा इतना कमाने के लिए? अगर आप बच्चों के साथ में बैठ करके भोजन नहीं कर सकते, आप बच्चों को कभी रामायण की कहानी नहीं सुना सकते, रामायण को कभी गीता, ये पहले पुराने जमाने में जितने भी महापुरुष बने उनके माँ बाप ने उन्हें रामायण और गीता और भागवत सुनाई थी। हम लोग तो बाद में सुनाएंगे, पहले उन्हें तैयार तो करो कि बच्चे यहाँ आके बैठ जाएं, तब हम सुना पाएंगे। यहाँ तक लाना आपकी जिम्मेवारी है, हम तो बाद के गुरु हैं, उसके पहले माता पिता गुरु हैं। आप अपने बच्चों को पहले इतना संस्कार दो, बच्चों के बीच में रहो, खाने पीने का ध्यान दो। शिक्षा बहुत बड़े कॉलेज में और बहुत बड़े महंगे स्कूल में डाल देने से काम नहीं हो जाता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है बात कि उनकी संगति ना बिगड़े, क्योंकि को न कुसंगति पाए न साई। कुसंगति को प्राप्त करके ही बच्चों के आचरण नष्ट हो जाते हैं। तो दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाओ श्रुति जिनके लीका। क्या गजब का जीवन था। अब इतना विस्तार से कैसे कथा सुनाए। भागवत में भी कथा है मनु और शत्रुपा की। दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाओ श्रुति जिनके लीका। नृप उत्तान पाद सुत जासु और ध्रुव हरि भगत भयो जिसु। उनके दो पुत्र हुए, उत्तान पाद और प्रियव्रत, और दोनों की कथा श्रीमद् भागवत के एक का चरित्र आप चौथे स्कंद में सुन लेंगे और दूसरे का स्कंद आप पांचवें स्कंद में प्रियव्रत का। कितने परमहंस थे, फिर भी कर्तव्य का निर्वहन किया है, पिता के कहने से राजगद्दी पर उन्होंने संभाली। तो ऐसे महाराज मनु का पूरा जीवन अर्थ धर्म कामादि निप सेवय समय नरेश। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुषय्य अर्थते इति पुरुषार्थ। जो पुरुष प्रयत्न पूर्वक जिन चीजों को प्राप्त कर सके उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। मनु के पुत्र ध्रुव ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अभी तो तुम चांद में उतर रहे हो मेरे भाई, कौन सी बड़ी प्रगति तुमने कर ली। उसने तो आकाश के एक नए मंडल में ध्रुव तारा मंडल की स्थापना कर दी, एक ग्रह बना दिया। इतने विज्ञान तक पहुंचने में आपको वर्षों लग जाएंगे। मनु के एक के बेटे ने, उत्तान के बेटे ने एक नया ग्रह बना दिया, भगवान से बनवाया, और उसके बाद में ध्रुव लोक। और जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह ध्रुव तारा मंडल की परिक्रमा करते हैं। सप्तऋषि तारा मंडल परिक्रमा करता है, सारे ग्रह इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा बचपन में कि ध्रुव तारा मंडल अपनी जगह ही रहता है, कभी भी वो दिशा नहीं हो जाती। चाहे सूर्य उत्तरायण हो जाए, चाहे सूर्य दक्षिण हो जाए, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। ऐसा उनका बेटा। और दूसरा बेटा प्रियव्रत, जिनकी उपासना का कोई व्रत का कोई मतलब कोई उत्तर नहीं। इन्हीं के बेटे हुए जिनसे जैन धर्म चला, और बड़े महत्वपूर्ण ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी की परंपरा में हुए जड़भरत जी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लोग कह देते हैं दुष्यंत के पुत्र से, नहीं, जड़भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे ऐसे तो उनका दंपति धर्म, उनका जीवन जो था बड़ा व्यवस्थित उन्होंने जीवन। देखो जीवन जो मिला है इसको बहुत अच्छे ढंग से जियो। और मैं कह सकता हूं वक्त की गारंटी के साथ में कि हमारे सामने जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं ये सब व्यवस्थित जी रहे हैं। आप लोग सब क्योंकि धर्म भी कर रहे हो आप, अगर धर्म ना करते होते तो आप कैसे निकलते। हाँ, जो दोस्त के कहने से आए हैं, मित्र के कहने से आए हैं, वो जब वापस लौटो तो अपने मित्र को धन्यवाद जरूर दे देना। जो पत्नी के कहने से आए हैं, पत्नी को धन्यवाद जरूर दे देना कि हम तो इधर उधर पड़े रहते, तुम ना ले जाती तो हम कैसे यहाँ पर जाते। इसलिए जो आपको सन्मार्ग में लगाए उसको धन्यवाद दे। इसलिए अर्थ धर्म कामादि सुख, अर्थ धर्म काम, मोक्ष की बात नहीं लीजिए, मोक्ष तो मरने के बाद आता है। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवय समय नरेश। भारतीय सनातन संस्कृत में, हिंदू धर्म में महाकवि कालिदास जी रघुवंश में लिखते हैं कि मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। आप अपने जीवन को 4 भागों में डिवाइड कर दें। आयुर्वेद कहता है हमारी आयु कितनी है, बोले जीवेम शरदा शतम, हम 100 वर्ष तक की आयु मान के चलते हैं।
इस 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष में 4 भागों में बांटा। तो पहले जो 5 में 25 वर्ष है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, ब्रह्मचर्य वो व्रत पूर्वक विद्याओं का अध्ययन, विद्याओं को संकलन करें। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम, और 25 वर्ष के बाद युवावस्था में जब प्रवेश करें तो मातृ पितृ सम्मत, शास्त्र सम्मत, सूर्य और पृथ्वी सम्मत विवाह गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें। और यौवने विशेषणाम, इसलिए बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात भगवद गीता में कही है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम मैं हूं। कैसा काम? का धर्मावरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, धर्मानुमोदित जो काम है वो मैं हूं। धर्मानुमोदित का मतलब ये हुआ कि धर्मानुसार आपने शादी की, विवाह की, प्रक्रिया की, और उसके बाद में आप काम प्रवृत्ति में गए, तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं वो काम मैं हूं। 25 वर्ष तक, और 50 वर्ष के बाद में उपरति, उसके बाद में कहते हैं फिर आप, और कहते वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, वार्धक्यावस्था में 50 से लेकर के 75 वर्ष तक मुनिवृत्ति। मुनिवृत्ति का मतलब यह है कि घर में ही रहो लेकिन चिंतन पूर्वक रहो। माताओं ध्यान रखना, जब 50 वर्ष के ऊपर में बहू जब आपकी आ जाए तो बहू जैसा भोजन बनाती है आप वैसा प्रसाद खाओ। अगर आपसे पूछे तो बता देना कि बेटा ऐसा कर लो तो अच्छा बन जाएगा, चला जाता नहीं है। और बहू जो बना रही है उसे सहा नहीं जाता है। सास का अर्थ जानते हो? नहीं जानते हो तो नोट कर लो। सास का अर्थ जो होता है कि जो बहू को सांस भी ना लेने दे, उसका नाम सास। यहाँ की सासों की बात नहीं कर रहे हैं, जो घर में नहीं रहती उनकी बात। तो मतलब ये है कि बहू जैसा बना दे उसको खा लो। अगर वो पूछे तो आप परामर्श दे दो। अगर आपसे बेटा पूछे कि बाबूजी क्या करें तो आप बड़े खुशी से दो, अच्छा बच्चा है जो आपसे पूछता है। और ना पूछे तो अब वो सयाने हो गए, उनके ऊपर छोड़ दो। आप केवल भगवान की तरफ बीच में आ गए ना, तो जब हम नदी के बीच में पहुंचते हैं तो इस तरफ देखते हैं कि उस तरफ देखते हैं, फिर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा पड़ाव आ रहा है। इसलिए इस जीवन को मौज मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में जियो, तरंग के साथ में। बहू को भी अपनी सहेली बना लो। कुछ कुछ माताओं की आदत होती है कि अभी 40 से वर्ष हुई, 40 में कोई बुढ़ापा थोड़ी आता है, और बहू आ गई, एक पाव भर का चाबी का गुच्छा बहू की कमर में लटका दिया और जुट। अब तो बहू आ गई, सब बहू कर लेगी, बड़ी समझदार है, सब बहू कर लेगी। हमारी तो कमर में दुखने लगी, मुझसे चला नहीं जाता, बूढ़ी हो गई, अब बहू कर लेगी। तो जो सासें काम नहीं करती, तो आप जानते हो ना, जो गाड़ियां चलती नहीं हैं वो गैरेज में ही खड़ी खड़ी खराब हो जाती हैं। गाड़ी वालों से पूछ लेना, जो गाड़ियां चलती नहीं वो गैरेज में खड़ी खड़ी खराब हो जाती हैं। इसलिए ये नर्तन मिला, इसको आराम से। आप बहू को बहू के रूप में क्यों देखते हो? दशरथ जी जैसा ससुर होना चाहिए। दशरथ जी कैसे ससुर थे? जब विवाह करके आए, सीता जी विदाई के लिए जनक जी चले गए और अभी तक विदाई नहीं हुई, 5-6 घंटे बीत गए। तो दशरथ जी ने पूछा सुमंत्र जी से, बड़ी देर हो गई, कितने 4-5 घंटे, अभी तक विदाई नहीं हुई। तो सुमंत्र जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि महाराज आपने कभी बेटी की विदाई की नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं होता कि बेटी की विदाई कैसे होती है। तो मतलब कहा कि महाराज इस समय घर में सन्नाटा फंसा होगा और सीता जैसी लाडली को विदा करने में लोगों के दिल फूट रहे। तो कहा कि राज जनक दुखी होंगे? बोले बिल्कुल महाराज। तो जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, हम समझी हैं, समान बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां ले चलो। अगर वो दुखी है तो हमें भी उनके दुख के साथ में दुखी होना चाहिए। और जनक जी ने जो ही राजा दशरथ जी को आते हुए देखा, चरणों में गिरने लगे। दशरथ जी ने उठा लिया और क्या कहा,
उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरी फूल जैसी बेटियां, जाने अनजाने में गलती हो जाए तो आप संभाल लेना। राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज ये शब्द मत कहना, मुझे जो कुछ ईश्वर ने नहीं दिया था राजा जनक वो आपने दिया है। बोले क्या दिया? बोले दे दिया, घर का दिया। और फिर भी कहते क्या दिया? आप अपने घर की चिराग आपने दे दी, अपने घर की रौनक झुनक दे दी। भगवान ने मुझे पुत्र तो बहुत दिए थे लेकिन बेटियां नहीं दी थी। हे राजन जनक, आपने 4 बेटियां देकर के जो उपकार किया है हम इसे कभी भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वहीं पर मीठा भाषण दे के चले आए। कभी कभी लोग बोलने में बड़े अच्छे होते, बड़े मीठे, लेकिन कर्म में वैसे नहीं होते। बोलेंगे अरे आप तो क्या पूछ रहे, और कर्म जब आए राजा दशरथ जी, ससुरों को कह रहा हूं सुन लेना, ये ससुर गाली नहीं आ, तो जो ससुर हो उनके लिए बता रहे कि आप जरा ध्यान से सुनना। ससुर है दशरथ जी महाराज, और सबसे पहले रनिवास में आके जब वो आए तो सारी अपनी पत्नियों को, रानियों को बुलाया, कौशल्या के, कई सुमित्रा और जो भी थी सब, और सबको बुला करके राजा दशरथ जी ने एक संकेत दिया, एक हिंट दी कि ध्यान रखना बहुओं का पूरा ध्यान, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या मैंने इनकी विदाई होते हुए देखा है। राजा जनक जैसा ज्ञानी सीता को गोद में लेके डोली में बैठाने जब आया तो फूट फूट करके रो रहा था। ये है ससुर। ससुर की चौपाई सुनो, क्या कहा उसने कि बधू लड़कीनी पारे घर आई, बधू लड़कीनी पारे घर आई, राखी ये बधुआ ही, ये आपकी बधुएं ही नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि आज से बहुएं आ गई आपका काम खत्म। ये बहुएं तो हैं आपकी, लेकिन ये किसी माँ बाप की बेटियां भी हैं। इसलिए 2 शब्दों का प्रयोग दशरथ जी ने किया कि बधू लड़कनी। लड़कनी मानी क्या होता है? ये बच्चियां हैं। बच्चियां मानी छोटी छोटी है, इन्हें ज्यादा जिम्मेवारी मत देना। ये ससुर है। और सास ऐसी है कि राम वन को जा रहे हैं, सास रो रही है, कहा कि राम मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूं, मैं सीता के लिए रो रही हूं। क्योंकि आपके पिताजी ने मुझसे जब से कहा था कि राख्यू पुत्री नैन की नाई, तभी से मैंने सीता को दीप बात नहीं तारन कहो। सीता की माँ ने क्या सिखाया था? सीता की माँ ने यह सिखाया था कि सास ससुर गुरु सेवा, ये बेटी की माँ की शिक्षा है। ये बेटी की माँ की शिक्षा अपनी बेटी के लिए है, लेकिन बेटे की माँ की शिक्षा अपनी बेटी के लिए क्या है? कि मैं अपनी बात नहीं कहती, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि बधू लड़की, ये बच्चियां हैं। और ये सीता जिस तरह से सामने खड़ी हुई है, उससे लगता है कि ये जाना चाहती है तुम्हारे साथ। तो जोशी भवन रहे कहा अम्बा, मैं यही चाहती हूँ राघव, तुम जाते हो तो चले जाओ, पर इस सीता को किसी तरह से समझा दो, यदि ये भवनों में रह जाए तो मौका होए बहुत अवलंबन। क्योंकि जब जब तुम राजकाज से बाहर जाते थे तो मैं जब बहू के पास जाती थी, इसका चेहरा मेरे बेटे की तरह दिखलाई पड़ता था। हे राम, तुम्हारे न रहने पर ये तुम्हारा रूप धारण कर लेती है। और हर एक बहू को चाहिए कि अगर माता पिता सास ससुर का बेटा नहीं है तो वो ही बेटा बनकर के माता पिता की सार संभाल करें, सास ससुर की संभाल करें, क्योंकि वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हीं से तुमने अपने पति को पाया।
ससुर हो तो ऐसा हो जो अपनी पत्नियों को कह दे कि ध्यान रखना ये केवल बहुएं ही नहीं है, बच्चियां भी हैं, इसलिए जैसे बच्चियों की गलती क्षमा करते हो। अब सीता जी की माँ ने सिखाया है कि सास ससुर की सेवा करना। अब सीता जी टकटकी लगा करके देख रही है कि माँ कब शयन करे और मैं इनके चरण दबाऊं। और उसी समय जब कौशल्या जी पर्यंक पर शयन करने के लिए गई तो उसी समय पर जानकी जी यूं ही कौशल्या जी लेटी, उनके चरण दबाने के लिए वो कौशल्या जी के पास यूं ही पहुंची और उनके चरणों को दबाना ही चाहती थी। और उसी समय कौशल्या जी ने उठ करके तत्काल जानकी जी को अपनी गोद में उठा, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को उठाती है। ना ना बेटा, तुझे पाँव नहीं दिखाना, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया था, एक बेटी ने दी थी, एक मैंने पालना घाल रखा है। और कौशल्या जी उस पालने में ले जाकर के सीता जी को बैठा देती हैं और अपने हाथ से लोरियां सुनाती हैं, सीता जी को झूला झूला। एक दासी से कहती थोड़ी देर के लिए तुम झूला झुलाओ, और वो जब झूला झुलाने लग जाती है तो उसके बाद में कौशल्या जी क्या करती हैं कि अंदर से स्वर्ण पात्र में मखाने की खीर लेकर के आती हैं और बगल में पीढ़ा डाल करके सीता झूल रही है। अपने मुख से जब सीता जी को खिलाती है तो सीता जी रो। पूछा बेटा रो क्यों रही हो? कहा कि माँ ये मेरी माँ मुझे यही बना करके खिलाती थी, मेरी ये फेवरेट खीर है, मैं मखाने की खीर को खाती हूँ। आपको कैसे पता लगा कि मैं मखाने की खीर खाती हूँ? तो कौशल्या जी ने हंस करके कहा कि बेटा जिस समय तेरी डोली वहां से चली थी उसके पहले ही मैंने धावक पहुंचा दिए थे और तुम्हारी माँ के पास में पहुंच करके पूरा तुम्हारा मीनू ले आए हैं। मीनू बाड़ी तुम खाती क्या हो, पहनती क्या हो, मेरे पास में सब ले। ये है कौशल्या। कौशल्या कोई साधारण नहीं थी कि राम जी को कौशल्या नंदन कहते हैं। यही है शत्रुपा, यही है महाराज मनु। दंपति धर्म, परिवार को सबसे अच्छा बनाओ, बेटों के साथ में अच्छा बोलो, पिता के साथ में अच्छा व्यवहार करो, नाती पोतों को धर्म की दिशा में हाथ जोड़ना सिखाओ, तुम्हारा घर स्वर्ग।